इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूरे बॉलीवुड में इस वक्त डर्टी पिक्चर से हंगामा मचा है। लंदन से मुंबई तक फैला है पोर्न फिल्मों का रैकेट। कौन है डायरेक्टर और कितने कैरेक्टर? शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। किला कोर्ट ने कुंद्रा और उसके सहयोगी रियान को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। आपको बता दें कि बीती रात पोर्नोग्राफी के आरोप में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई थी। फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर पोर्न फिल्में बनवाने और उन्हें विदेश में भेजने का आरोप है। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने इस मामले में राज कुंद्रा के साथ रायन जॉन नाम के एक दूसरे शख्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच के मुताबिक इस मामले में राज कुंद्रा मुख्य साजिश करता है। इस साल फरवरी में मुंबई पुलिस ने पोर्न फिल्म रैकेट का पर्दाफाश किया था। पूछताछ में राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया। जांच में यह पता चला कि पोर्नोग्राफिक रैकेट में राज कुंद्रा का पैसा लगा था और वो विदेशी वेबसाइट्स के कई लोगों के संपर्क में था। मुंबई पुलिस ने 5 महीने तक जांच करने और सबूत जुटाने के बाद राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया और आज ही कोर्ट में पेशी हुई, जहां से राज कुंद्रा को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। राज कुंद्रा का पोर्न रैकेट मुंबई से लंदन तक फैला था। मुंबई में पोर्न फिल्मों की शूटिंग होती थी। ये शूटिंग मड आइलैंड में होती थी। इसके बाद ब्रिटेन में रजिस्टर्ड कंपनी कैनरिन को यह फिल्म भेजी जाती। वी ट्रांसफर के जरिए यह फिल्म हिंदुस्तान से ब्रिटेन भेजी जाती, फिर इसे ऐप और OTT प्लेटफॉर्म्स पर बेचा जाता था। हमारे रिपोर्टर दिनेश मौर्य मुंबई के मड आइलैंड में उस बंगले तक पहुंचे जहां आरोप है कि पोर्न फिल्मों की शूटिंग की जाती थी। वहां से दिनेश मौर्य ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। इस वक्त हमें मुंबई के मड स्थित ग्रीन विला बंगले के भीतर आरोप है कि इसी बंगले के अंदर अश्लील फिल्मों की शूटिंग की जाती थी। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक इस बंगले को किराए पर लिया जाता था। प्रतिदिन किराया करीब 15 से 20 हज़ार रुपये होता था और शूटिंग के पहले इस बंगले के जो कर्मचारी है, मालिक है, उन्हें बाहर जाने के लिए कहा जाता था और शूटिंग के ठीक पहले इस बंगले को चारों तरफ से एक नीले पर्दे से कवर कर दिया जाता था ताकि बाहर से गुजरने वाले लोगों को यह पता न चल सके कि अंदर किन फिल्मों की शूटिंग हो रही है। यहाँ पर जो लड़कियाँ लाई जाती थी, उन्होंने पुलिस को बयान दिया है कि शूटिंग के पहले उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उन्हें जो है अश्लील फिल्मों की शूटिंग करने के लिए दबाव डाला जाता था। साथ ही में ये भी आश्वासन दिया जाता था कि अगर उन्होंने इस फिल्म को किया, इस शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री को शूट किया, तो उन्हें बड़े फिल्मों में मौका दिया जाएगा। और इस मौके की बात करने के दरमियान उन्हें बड़े बड़े नाम बताए जाते हैं कि इस फिल्म से, इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़े बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल है इस पूरी शूटिंग प्रक्रिया में। और एक बार फिल्म शूट होने के बाद इस शूट की जो लिंक है वो ईमेल के ज़रिए विदेश भेजी जाती थी और विदेश में एक UK बेस्ड वेबसाइट है और कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी, उसकी मदद से OTT प्लेटफॉर्म्स पर इन फिल्मों को अपलोड किया जाता था। क्राइम ब्रांच सूत्र बता रहे हैं कि राज कुंद्रा का संबंध UK बेस्ड इस प्रोडक्शन कंपनी से था। इस कंपनी में राज कुंद्रा के स्टेक्स होने की सीधी जानकारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगी और उसी के बाद ये पूरी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसी बंगले के अंदर जो फिल्म शूट हुए थे उनमें से 8 फिल्मों को अपलोड करने का काम राज कुंद्रा के कंपनी में काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी कामत ने किया था। और कामत के बयान के जब उनसे सवाल जवाब किया जा रहा था, उसी दौरान पहली बार राज कुंद्रा का नाम सामने आया था। अगर दिनेश मौर्य ने आपको वो बंगला दिखाया जहां पर डर्टी पिक्चर शूट की जाती थी, लेकिन जिन लोगों को यहां शिकार बनाया गया उनकी कहानी भी बहुत डराने वाली है। कैसे उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए गए और फिर चुंगल में फंसाया गया, सब कुछ पहली बार आप कैमरे पर सुनने वाले हैं। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य ने ऐसी ही एक पीड़ित के वकील से बात की है। नलावड़ी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मुझे बताइए आपकी जो क्लाइंट है उनकी शिकायत क्या थी, कैसे वो इनके चुंगल में फंसी, उस बारे में विस्तार से बताइए। ये हमारी जो क्लाइंट है वो एक छोटे शहर से बिलोंग करती है, आउट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र के बाहर से जो भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स, एक्ट्रेस या मॉडल होती है, इनका एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। उनके लिए यहाँ पे एक पोर्टफोलियो एजेंट्स होते हैं, अलग अलग शहरों में, देश भर में फैले हुए। ये सुंदर दिखने वाले ऐसे लड़कियों का जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको फिल्म इंडस्ट्री में आना है, वेब सीरीज में काम करना है, ऐसे लोगों का ये लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं
और प्राइवेटली ये पोर्टफोलियो थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ये जो इनके फर्दर उनके जो चेन में आगे एजेंट्स होते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, इनको ये फॉरवर्ड करते हैं। तो ये जो नीडी गर्ल्स होती है या जिनको जरूरत है, इनको ये लोग थोड़ा अट्रैक्ट करते, पैसा दिखाते कि आप अच्छा खासा मोटा पैसा बना सके, या फिर चाहिए तो फिर आप ये सीरीज में काम करोगे तो आगे जाके आपको बॉलीवुड में एंट्री मिल सकता है, पॉसिबल है। ऐसे करके इनको झांसे में ले लेते। जब ये पहली बार आपको जब जानकारी मिली इस बारे में, तो वो बंगले के अंदर बताएं, क्योंकि हम भी उस बंगले में जाकर आए हैं, बंगले को काफी जगहों से कवर किया गया है, तो उन्होंने क्या और कुछ बेसिक डिटेल बता पाया? आप बता रहे हैं कि प्रोड्यूसर महिला थी, डायरेक्टर महिला थी, कैमरामैन भी महिला थी, उस बारे में अगर थोड़ा और डिटेल बता पाए कि किस तरह से इन्हें गुमराह करके शूटिंग की जाती थी? इनको सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि अच्छी सीरीज में आपको ब्रेक मिलेगा तो बॉलीवुड में एंट्री करोगे। पहले झांसा देने के लिए इनके पास ये बड़ा इनके पास एक औजार था। उधर जाने के बाद उनको फंसा, एक कॉन्ट्रैक्ट उनसे झूठ मूठ का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता था, और कॉन्ट्रैक्ट के डर से उनको डरा के, धमका के, मारने के डर से, पैसे के डर से, जो भी बन सके साम दाम दंड भेद सब यूज करके इनको डरा के इनसे काम किया जाता था। और मेरे क्लाइंट के साथ इनको नशीली दवाई देके उनके साथ ये काम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।